अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आम तौर से ये बात कही जाती है कि ज़िना एक कर्ज़ है और इसकी अदायगी उसी ज़ानी शख्स के घर से होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने ज़िना कर लिया माअज़ल्लाह, तो उसकी बहन, बेटी, बीवी, माँ, खाला या फूफी वग़ैरह के साथ भी ज़िना किया जाएगा। और मेरे पास एक भाई ने कमेंट करके भी ये सवाल पूछा है, तो आज इसी पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात आपको मिलने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिस हदीस पाक को बुनियाद बनाकर ये कहा जाता है कि ज़िना एक कर्ज़ है, पहले वो हदीस पाक आप समाअत कर लें, फिर हम ये जानेंगे कि ज़िना वाकई में कर्ज़ है या नहीं, आप ख़ुद समझ जाएंगे। मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक साइल यानी सवाल करने वाले के दिल और दिमाग में ज़िना से नफ़रत पैदा करने के लिए, ज़िना से उसे दूर रखने के लिए हकीमाना अंदाज में कुछ सवालात किए, जिसका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस यूँ है, एक नौजवान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और आकर बिल्कुल बेधड़क अंदाज में कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए ज़िना हलाल फरमा दीजिए। ऐसी बेहुदा बात सुनकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा सवाल कर रहा है। नमाज के बारे में सवाल करना चाहिए, ज़कात रोज़े के बारे में अजीब सवाल कर रहा है, हराम चीज़ को हलाल करने के लिए सवाल कर रहा है। उन्होंने उसको कत्ल करना चाहा, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और उससे अपने करीब बुलाया, यहाँ तक कि उसके जानू यानी रान जानूए अक़दस से मिल गए। फिर आपने फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि कोई शख्स तुम्हारी माँ से ज़िना करे? उसने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया, तुम्हारी बहन से? उसने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया, तुम्हारी बेटी से? उसने कहा नहीं। आखिर में आपने फरमाया कि तुम ज़िना की इजाज़त मांग रहे हो और तुम जिस औरत से ज़िना करोगे वो भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी, फूफी, खाला होगी। जब अपने लिए तुम ये पसंद नहीं करते हो तो अपने दूसरे भाइयों के लिए क्यों पसंद करते हो? फिर आपने अपना दस्ते अक़दस उसके सीने पर फेरा और दुआ फरमाई, या इलाही, इसके दिल से ज़िना की मोहब्बत निकाल दे। वो साइल कहता है, उस वक्त से ज़िना से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे दुश्मन नहीं। उसी वक्त से ज़िना से सख्त नफ़रत करने लगा। नाज़रीन, ये हदीस का पूरा खुलासा आपने समाअत कर लिया। अब हो सकता है किसी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के, क्या तू पसंद करता है कोई तेरी माँ के साथ ज़िना करे, इस इरशाद से ये अहमकाना नतीजा निकाला हो कि आदमी का किसी औरत से ज़िना कर लेना उसकी माँ, बहन वग़ैरह के साथ ज़िना करने का सबब होगा। हालांकि हदीस मुबारका का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, जैसा कि आपने समाअत कर लिया। तो ये ख्याल करना, सोचना, ऐसा अक़ीदा गढ़ लेना कि ज़िना एक कर्ज़ है और इसकी अदायगी उस ज़िना करने वाले की बहन, बेटी, बीवी वग़ैरह से होगी, बिल्कुल बेहुदा बात। हदीस पाक का मतलब गलत बयान किया जा रहा है, गलत मफ़हूम बताया जा रहा है। ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, यानी किसी इंसान को दूसरे का बोझ नहीं उठाने दिया जाएगा। जो इस बेकार ख़याल यानी ज़िना एक कर्ज़ है, इसको हदीस बताए तो आप उससे हवाला यानी रेफरेंस मांगे, किस हदीस की किताब में है आप वो हमें दिखाइए, और उन वाइदों से उन्हें डराइए, धमकाइए जो झूठी हदीस बयान करने वालों के सिलसिले में आई हैं। यानी मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब की, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और इस तरह की अहादीस को अपने उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से ही समझने की कोशिश करें, अपने आप से ना समझें, वरना गुमराही में मुब्तला हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये मसला अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपकी गलत फहमियाँ भी दूर हो गई होंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।